कांग्रेस ने राजस्थान के 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश की राजनीति से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव क्योंकि बेहद नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस ने राजस्थान में 2 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। क्योंकि इससे पहले जो रणनीति और स्ट्रैटेजी के साथ में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, ऐसे में एक एक नाम चुन चुनकर सामने आ रहा है और इसी के साथ में कांग्रेस ने राजस्थान के 2 प्रत्याशियों की घोषणा और कर दी है। यानी कि 2 और नाम कांग्रेस पार्टी के द्वारा जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनका नाम सामने आया है, क्योंकि इससे पहले जो उम्मीदवार थे उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद में जो नाम अब सामने आ रहा है वो नाम है प्रताप सिंह खाचरियावास का। और वाकई में प्रताप सिंह खाचरियावास एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। यानी कि 2 नामों की घोषणा, 2 प्रत्याशियों की घोषणा। दौसा से मुरारी लाल मीणा को उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से और इसी के साथ में 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि जब जयपुर से उन्होंने नाम वापस लिया था तो ये निगाहें बनी हुई थी कि आखिर अब जयपुर से कौन सा नाम सामने आ सकता है। उसके बाद में सबसे ज्यादा जो चर्चाएं थी वो चर्चाएं थी प्रताप सिंह खाचरियावास के नाम को लेकर और वही नाम की घोषणा की जा चुकी है। जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास और दौसा से भी उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस पार्टी के द्वारा कर दी गई है और ये दोनों ही चेहरे अपने आप में काफी स्ट्रांग माने जा रहे हैं। अब ये देखिए ऑफिशियल सूची जो कांग्रेस के द्वारा जारी की गई है, इसके अंदर आपको नाम साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे, जिसमें राजस्थान में 2 नामों की घोषणा है। जयपुर से नाम है प्रताप सिंह खाचरियावास का, इसके अलावा दौसा से नाम आपको नजर आ रहा होगा मुरारी लाल मीणा का। दोनों ही कंटेंडर यानी कि जिन प्रत्याशियों की घोषणा की गई है अपने आप में काफी स्ट्रांग है ये दोनों। सबसे पहले ये सूची आपको दिखा रहा है फर्स्ट इंडिया, जो कि ऑफिशियली सामने आ चुकी है। इसके अलावा आपको महाराष्ट्र से भी एक नाम नजर आ रहा होगा। हालांकि राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान से 2 नाम सामने आए हैं। जयपुर से नाम प्रताप सिंह खाचरियावास का और दूसरा दौसा से मुरारी लाल मीणा का नाम सामने आ चुका है। इससे पहले नरेश जी लगातार आपको जानकारी दे रहे थे कि आखिर क्यों जयपुर से नाम वापस ले लिया गया था, जिसके बाद में जो चर्चाएं थी, फर्स्ट इंडिया पहले ही कह चुका था कि प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम हो सकता है और कभी भी यह सूची सामने आ सकती है और वही हुआ। कुछ ही मिनटों के अंदर ये सूची सामने आती है और इसके अंदर नाम होता है प्रताप सिंह खाचरियावास का। सबसे ज्यादा चर्चाएं क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास के नाम की ही थी और ऐसे में कांग्रेस के द्वारा 2 नामों की घोषणा हो चुकी है। मेरे साथ में दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। अदिति, 2 नाम सामने आ चुके हैं, मुरारी लाल मीणा, प्रताप सिंह खाचरियावास, किस तरह से देख रही हैं? देखिए, बेहद रोचक मुकाबला। सबसे पहले तो देखिए, कांग्रेस ने अपनी कमजोर प्रत्याशी समझते हुए सुनील शर्मा को ये 2 दिन पहले फैसला कर लिया था कि प्रत्याशी को बदला जाएगा। अब प्रताप सिंह खाचरियावास से लोग वाकिफ हैं, बेबाक नेता है, बयानबाजी में तेज है और अब जयपुर का भी मुकाबला तेज होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की अगली लिस्ट भी किसी भी वक्त आएगी जिसमें दौसा भी अनाउंस किया जा सकता है। हालांकि कल जब जगमोहन मीणा का नाम आया, किरोड़ी लाल मीणा के भाई का, तब आला नेताओं ने उसको होल्ड कर दिया गया था। तब आप देखिए राजस्थान से मुरारी लाल मीणा, सचिन पायलट पर इस चुनाव में काफी कुछ निर्भर करेगा कि वो अपने ईस्टर्न राजस्थान में हरीश मीणा, मुरारी मीणा और उन्होंने जो और भी जो प्रत्याशी उतारे हैं, युवा महिला प्रत्याशी उतारी हैं, उसके साथ साथ अजमेर में वो किस तरीके से गुजर वोट दिला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी टफ फाइट टक्कर देखने को आपको मिलेगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि 2 दिन पहले ये तय हो गया था कि सुनील शर्मा के नाम को बदला जाएगा। सुनील शर्मा की जगह, ये लॉयर हैं, सुनील शर्मा की जगह प्रताप सिंह खाचरियावास को। और ये प्रताप सिंह खाचरियावास के आने से आप देखिए कांग्रेस को एक अलग ऊर्जा मिलेगी। कैसे कैसे चूरू में लगातार राहुल कस्वा हावी हैं बयानबाजी में और वो पूरा चुनाव राजेंद्र राठौड़ वर्सेस शुरू हो चुका है। जी, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं
और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से दो नाम सामने आ चुके हैं, अदिति भी आपको लगातार जानकारी दे रही है कि दोनों ही नाम अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी हैं। पहली जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि बेबाक होकर के अपनी बात को रखते हैं, मुद्दों को उठाते हुए वो हमेशा नजर आते हैं। दूसरे नाम की अगर बात की जाए तो वो है दौसा से मुरारी लाल मीणा का नाम, जो भी अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी माने जा रहे हैं। सुनील शर्मा के स्थान पर अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुनील शर्मा ने अपने नाम को वापस लिया था और उसके बाद में चर्चाएं बनी हुई थी कि आखिर सुनील शर्मा के नाम पर नाम किसका होता है। और तभी वो सिंधिया ने कहा था कि प्रताप सिंह खाचरियावास के नाम की चर्चाएं सबसे ज्यादा फिलहाल देखने को मिल रही है और कभी भी ये सूची सामने आ सकती है। सूची सामने आई जिसके बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनका नाम जयपुर से है, सुनील शर्मा के स्थान पर प्रताप सिंह खाचरियावास को इस चुनावी मैदान में उतारा गया है और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग माने जा रहे हैं। यानी कि मुकाबला टक्कर का राजस्थान में देखने को मिलने वाला है। जो दो कंटेंडर यानी कि दो प्रत्याशियों के नाम जो सामने आए हैं जयपुर और दौसा से, दोनों ही अपने आप में स्ट्रांग है। अब दूसरी बात यह है कि बीजेपी की लिस्ट कभी भी सामने आ सकती है और ऐसे में देखना होगा कि उस लिस्ट के अंदर कौन कौन से नाम शामिल होते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो या फिर हो भारतीय जनता पार्टी, जब जब लिस्ट सामने आती है बड़ा सोच समझकर लंबी बैठकें कर एक एक नाम को चुना जाता है, एक एक चेहरे को चुना जाता है और उसके बाद में उस चेहरे की घोषणा की जाती है, यानी कि लिस्ट में उस चेहरे का नाम होता है। ऐसे में देखना होगा कि जब बीजेपी की लिस्ट जो कि माना जा रहा है कि आज आ सकती है, उसमें वो कौन कौन से नाम होते हैं। इसके अलावा जयपुर और दौसा की हम बात कर रहे हैं, जहां पर जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास और इसके अलावा कोटा से मुरारी लाल मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था विधानसभा चुनाव में भी प्रताप सिंह खाचरियावास काफी बेबाक होकर उन्होंने मुद्दों को उठाया था और ऐसे में प्रताप सिंह खाचरियावास जब जयपुर से चुनावी मैदान में होंगे तो चेहरा काफी स्ट्रांग वो माने जाते हैं, यानी कंपटीशन काफी अच्छा होने वाला है, टक्कर का होने वाला है। इसके अलावा दौसा से अगर हम बात करते हैं, दौसा से मुरारी लाल मीणा, जिनका नाम लिस्ट में सामने आ चुका है। लिस्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये लिस्ट जो कि जारी कर दी गई है। दो नाम इसमें जयपुर से हैं, राजस्थान से देखिए जयपुर और दौसा, प्रताप सिंह खाचरियावास और मुरारी लाल मीणा का नाम इसमें सामने आया है। इसके अलावा सबसे पहले आपको नाम एक महाराष्ट्र से भी नजर आ रहा होगा। पर अगर राजस्थान की राजनीति की बात की जाए तो दोनों ही पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर हो कांग्रेस पार्टी, दोनों ही के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से ज्यादा सीट जीती जाए। अभी तक इतिहास भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा देखने को मिला है और यह भी अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के द्वारा जो फूक कर कदम रखा जा रहा है, जो चेहरे उतारे जा रहे हैं, जिन चेहरों की घोषणा की जा रही है, वो आखिर क्या कमाल इस बार करके दिखाते हैं। पर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर, सुनील शर्मा के जगह अब प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनके नाम की घोषणा हो चुकी है और लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास हमेशा से जनता के बीच में रहे हैं, मौजूदगी उनकी रही है, कनेक्शन उनके साथ में जनता के साथ में रहा है। इसके अलावा मुद्दे उनके द्वारा उठाए गए हैं, जाना माना चेहरा है वो, और इसीलिए माना जा रहा है कि कंपटीशन इस बार जयपुर में टफ होने वाला है। इंतजार रहेगा बीजेपी की सूची का भी कि जब बीजेपी की सूची आती है तो उसमें कौन कौन से वो मुख्य नाम होते हैं जिनकी घोषणा होती है। पर फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, सुनील शर्मा के स्थान पर प्रताप सिंह खाचरियावास के नाम की घोषणा कर दी गई है। इसके अलावा दौसा से मुरारी लाल मीणा के नाम की घोषणा कर दी गई है और दोनों ही प्रत्याशी अपने आप में काफी स्ट्रांग हैं। और देखिए विजुअल के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर शहर, जहां पर नाम आया है प्रताप सिंह खाचरियावास का। इसके अलावा सूची भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले नरेश जी जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, सोशल मीडिया पर भी जिस तरह से
ट्रेंड चल रहा था कि सुनील शर्मा चुनाव नहीं लड़ सकते, इसको लेकर के उन्होंने खुद ने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता करने के बाद में उन्होंने घोषणा कर दी कि वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं। अब ऐसे में असमंजस बना हुआ था कि आखिर जयपुर शहर से वो कौन सा नाम होता है जो कि सामने आता है। अब उस नाम की घोषणा हो चुकी है, यानी कि प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम जयपुर शहर से सामने आ चुका है। और मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुकी है। अदिति, दो नाम जो राजस्थान में सामने आए हैं कांग्रेस के, मुरारी लाल मीणा और प्रताप सिंह खाचरियावास, आप जानकारी दे रही थी दोनों को लेकर के। प्रताप सिंह खाचरियावास काफी स्ट्रांग है, किस तरह से देख रही हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आज भी 8 से 10 नाम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी वक्त आ सकते हैं। कांग्रेस टक्कर देने के लिए लगातार मेरी क्या नजरें फोन पर रहेंगी, क्योंकि किसी भी वक्त सूची आ सकती है भारतीय जनता पार्टी की भी। लेकिन दूसरी बड़ी बात है, मुरारी लाल मीणा को चुनाव में उतारना। सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। और दौसा को लेकर कल रात को बीजेपी की बैठक में जो चर्चा की गई थी उसमें जगमोहन मीणा की बात की गई, लेकिन उसको अभी आलाकमान ने होल्ड पर डाल दिया। ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि क्या रोचक मुकाबला बनता है। लेकिन जयपुर से भारतीय जनता पार्टी ने सुनील शर्मा को उतारा था, लेकिन ये तय हो गया था कि प्रत्याशी बदलना है। पिछली सूची में भी ये माना जा रहा था कि प्रत्याशी बदला जाएगा, और अब प्रताप सिंह खाचरियावास को उतारना ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अब आप बीजेपी से कंपेयर करते हैं। जयपुर से कल रात को पूजा कपिल का नाम लगभग फाइनल था, क्योंकि पैनल में मंजू शर्मा का नाम गया, लेकिन पूजा कपिल के नाम को वहां पर रखा गया और फाइनल भी किया गया। लेकिन सुबह होते होते तक सिचुएशन बदल गई। तो अब जयपुर शहर से मंजू शर्मा है, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह है। अब यहां पर बात करते हैं कि कैसे कांग्रेस ने सुनील शर्मा का नाम बदलकर प्रताप सिंह खाचरियावास को उतारा है। प्रताप सिंह खाचरियावास के चुनाव प्रचार का तरीका आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं जी। दूसरी बड़ी बात है कि मुरारी मीणा को उतारना। अब देखिए, दौसा से जगनमोहन मीणा या कन्हैया लाल मीणा का नाम है, वहीं पे मुरारी मीणा होंगे। अब सचिन पायलट किस तरीके से वहां पर गुर्जर वोट बैंक, क्योंकि मीणा गुर्जर का काफी जो है आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, तो मीणा के साथ साथ गुर्जर वोट बैंक अगर सचिन पायलट कांग्रेस के खेमे में ले आते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। यानी कि अब तक कांग्रेस ये मानने लगी है कि नागौर में, चूरू में ऐसी सारी सिचुएशन है जहां पर कांग्रेस अब अच्छी पकड़ बना रखी है। ठीक है अदिति, लेकिन जिन दो सीटों का जिक्र आप कर रही हैं, जिसमें से एक जयपुर की सीट है जिसमें बदलाव हुआ है, न्यूटन का एक लॉ है, ईच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब सुनील शर्मा का अगर टिकट काटा गया है तो जयपुर शहर तो ब्राह्मण बहुल्य सीट है, आप एक राजपूत को यहां से उतार रहे हैं, आपका एक बेहतर कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन लगभग तय है कि बीजेपी यहां से ब्राह्मण को उतारेगी। तो क्या ब्राह्मण वोटर्स जो कांग्रेस की तरफ जा सकते थे वो नाराज नहीं होंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या जयपुर डायलॉग सुनील शर्मा की सीट को ले गया? बिल्कुल, देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने किया है कि ब्राह्मण सीट मानी जाती है, लेकिन सुनील शर्मा को जब उतारा तो उनको ग्राउंड पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं माना जा रहा था जब एनालिसिस हुआ कांग्रेस का। दूसरी बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उतरता तो कांग्रेस को यह मानना था कि ब्राह्मण वोट बैंक कुछ भी स्थिति में बीजेपी के पास ही जाएगा। ऐसी स्थिति में पोलराइजेशन की कोशिश की जा रही है। ऐसी स्थिति में ये तय किया जा रहा है कि किस तरीके से इसको पोलराइज किया जाए, क्योंकि ब्राह्मण वोट चाहे डिवाइड होता अगर सुनील शर्मा को भी उतारते, लेकिन कांग्रेस को ये लगा कि कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा, और ऐसी स्थिति में ये रणनीति को बदलने का प्रयास किया गया। और प्रताप सिंह खाचरियावास, देखिए कांग्रेस क्या कर सकती है, विजेंद्र आप ये बहुत अच्छे समझ सकते हैं। कांग्रेस कोशिश कर रही है टफ फाइट देने की, कांग्रेस कोशिश कर रही है माहौल बनाने की, कांग्रेस कोशिश कर रही है जातिवाद बढ़ाने की, क्योंकि अगर मोदी का चेहरा या राष्ट्रवाद पे चुनाव होता है तो वो पूरा का पूरा चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चला जाएगा। कांग्रेस का प्रयास है कि चुनाव को टफ बनाए, मार्जिन कैसे बढ़ाएं, उस स्थिति में जाति
और दूसरी बड़ी बात है कि सबसे पहले जाति के इर्द गिर्द चुनाव जीते, इस पर राष्ट्रवाद और नरेंद्र मोदी का चेहरा ना आए। और कहीं ना कहीं ये पता है कि ब्राह्मण वोट बैंक, जैसे बीजेपी कांग्रेस को ये पता है कि अगर सचिन पायलट लग जाए तो गुर्जर वोट बैंक इनके साथ आएगा, हनुमान बेनीवाल के साथ आने से जाट वोट बैंक का फायदा होगा, और भी तमाम तरीके की बातें। और ठीक वैसे ही माली वोट बैंक का फायदा होगा, तो वैसे ही कांग्रेस और एससी वोट बैंक भी इनके साथ होगा। तो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए राष्ट्रवाद और मोदी के चेहरे से भटकाने की कोशिश, इसलिए इस तरह के चेहरे उतारे जा रहे हैं कि जब प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार बयानबाजी करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण वोट इनको नहीं मिलता, इसी के चलते ऐसा नहीं है कि नाम नहीं सोचे गए, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के तो प्रत्याशी को उतार भी दिया था, लेकिन कमजोर सीट लगने के हिसाब से, और कांग्रेस ही करती आई है। विधानसभा में भी कांग्रेस ने अपने मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रत्याशी बदले हैं, और लोकसभा में भी आप देखिए यहाँ पर प्रत्याशी बदल दिए गए हैं। लेकिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी में अभी 2 ज्वाइनिंग हुई है, एक नवनीत जिंदल की हुई है, साथ में चौधरी रंजीत। लेकिन अदिति, आपको लगता है इस सीट पर बीजेपी वापस कुछ सोचने की स्थिति में होगी? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रामचरण बोहरा ने 2014 में चुनाव 66% वोट हासिल करके जीता था। मान सकते हैं मोदी लहर होगी। 2019 में वही वोटिंग परसेंटेज 63% के आसपास था, और दोनों ही बार कांग्रेस ने ब्राह्मण वोट को उतारा था। अब आते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास पर। वो खुद को राम के वंशज कहते हैं, वो कहते हैं हम राम को पूजते हैं। तो राम का जो कार्ड है, प्रभु श्री राम का जो कार्ड, वो प्रताप सिंह खाचरियावास पर नहीं चलेगा। तो क्या बीजेपी सोच सकती है या माने कि सब फाइनल है? देखिए, जब तक कि दोनों ही पार्टियों में लिस्ट अनाउंस ना हो जाए, और ये हमारे सामने एग्जांपल है कि लिस्ट अनाउंस, सुनील शर्मा का नाम अनाउंस होने के बाद बदल दिया गया, रणनीति बदली जा रही है। लेकिन अब बात कर रहे हैं जयपुर की। रामचरण बोहरा, नरेंद्र मोदी ने जब 15 नाम फाइनल करके नाम अनाउंस हुआ, तो ये कहा गया कि मैं कम से कम 4 महिलाओं को चुनाव में उतारूंगा। 6 नाम लाने के लिए कहा गया। अब आप देखिए, पहली लिस्ट में ज्योति मिर्धा का नाम आया, दूसरी लिस्ट में अब जो आने वाली है, जिसका इंतजार है, उसमें आप देखेंगे कि मिनिमम 4 महिलाएं होंगी। तो अब महिलाओं को भी उतारना है। और जो मंजू शर्मा की बात है, और देखिए पूजा कपिल अलवर से जो विरोध हुआ उनका, वो यही हुआ कि जयपुर का जो कार्यकर्ता है, जयपुर इतनी इंपॉर्टेंट सीट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां का कार्यकर्ता निराश होगा। और जब सुबह पूजा कपिल का नाम हुआ, तो कम से कम जो 6 से 8 प्रत्याशी वहां पर थे, वो सभी लोग एक्टिव हुए। उन्होंने सीपी जोशी से लेकर सीएम से बात करी कि पूजा कपिल अलवर की हैं, और तमाम तरीके की बातें हुई। ऐसी स्थिति में कल सिंगल पैनल में केवल मंजू शर्मा का नाम गया था, वहां पर चर्चा की गई, तब पूजा कपिल का नाम आया। और ऐसी स्थिति में अब दोपहर में बैठक की गई, दोपहर में जयपुर की सीट को लेकर बैठक की गई। अब मंजू शर्मा विडो है, मंजू शर्मा के पति जो हैं वो कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी। मंजू शर्मा को एक वर्कर माना जा रहा है। तो अब फैसला क्या लेती है, क्योंकि कल सीईसी में पूजा कपिल का नाम फाइनल हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद इस नाम को होल्ड किया गया। तो अभी भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है, क्या लिस्ट आती है, ये देखना होगा, क्योंकि कुछ ही समय में ये लिस्ट अनाउंस हो जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अब कांग्रेस ने भी हनुमान बेनीवाल, अब प्रहलाद गुंजल का नाम देखते हैं, चूरू, और इसके साथ साथ प्रताप सिंह खाचरियावास, चाहे चुनाव ब्राह्मण वोट जो आप जिक्र कर रहे हैं वो हो सकता है, लेकिन रोचक चुनाव बना दिया जाएगा, क्योंकि उनको राष्ट्रवाद से भटकाना, नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने कांग्रेस को पता है वो नहीं टिक सकते। ऐसी स्थिति में जाति के इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश, और तमाम और मुद्दों पर घुमाने की कोशिश, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड हो, अलग अलग मुद्दा और न्याय की बात हो, ये सब बातों को लेकर करने की कोशिश। सबसे बड़ी बात है कि भाई विभाग बोलते हैं, प्रखर बोलते हैं, और वो जनता को पसंद आता है। हालांकि परिणाम विधानसभा के कुछ उसके अलग रहे थे।